हाय बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का त्रिकोणमिति का 8.4 का चौथा सवाल बताने जा रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है सही विकल्प ढूंढना है हम लोगों को। तो सही विकल्प पहला सवाल दिया हुआ है जो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो 9 इसमें कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। इसके बराबर क्या हो जाएगा 1। तो गुणा करेंगे क्या होगा 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा पहला सवाल का। दूसरा सवाल दिया हुआ है जो a प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर दिया हुआ है इंटू ए प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो टेन थीटा को हम लोग बदल सकते हैं साइन बटर कॉस में। इसको लिख सकते हैं एक प्लस साइन थीटा बटर कोस थीटा प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं एक बटर कॉस थीटा में, एक बटर कॉस थीटा में। उसी प्रकार एक है ही कॉस को लिख सकते हैं कॉस बटर साइन में, कॉस थीटा बटर साइन थीटा माइनस इसको एक बटर कॉसेक को लिख सकते हैं एक बटर साइन थीटा। तो अब इसका लघुत्तम लेते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा नहीं पूछे तो एक से भाग देंगे तो कॉस होगा और कॉस से गुणा करेंगे कितना होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस इसको भाग देंगे तो क्या होगा एक होगा और एक का यहाँ क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, यहाँ क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो अब क्या करें, इसको साइन और कॉस दोनों इसको गुणा कर देते हैं हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन और कॉस एक देता है तो इसको ए मानते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर साइन थीटा प्लस या इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस साइन और कॉस के बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक कट गया, ये साइन कॉस कट गया, बराबर क्या हो गया, 2। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 2। ये क्या हो जाएगा, सी आंसर। उसी प्रकार अब हम लोग इसका निकालेंगे। तो अब हम लोग बनाएंगे किसका, दूसरा नंबर का सवाल, तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर में दिया हुआ है, तीसरा नंबर में दिया है सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। तो सेक को बदल सकते हैं 1/cos में, इसको बदल सकते हैं 1/cos ए प्लस tan को बदल सकते हैं sin/cos में, sin ए बटा cos ए में। ये हो गया 1 माइनस साइन ए। तो अब है क्या, इसका लघुत्तम लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, cos ए, यहाँ क्या हो जाएगा, cos को भाग देंगे तो क्या होगा, 1 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस साइन ए, और यहाँ क्या है, 1 माइनस साइन ए। तो अब क्या करें, दोनों को गुना कर लें, तो हम लोग क्या होगा, यहाँ हो जाएगा cos ए, यहाँ 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर ई हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, cos ए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो उतने ही रहेगा, 1 रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा cos ए। तो एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए बटा cos ए। ये स्क्वायर और cos कट गया, क्या बच गया, cos ए। तो तीसरा नंबर का सवाल क्या हो जाएगा, cos ए, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो अब बच्चा चौथा नंबर का सवाल, ये तीसरा का आंसर ये हुआ। इसी प्रकार अब हम लोग चौथा नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। चौथा नंबर सवाल अब हम लोग बनाते हैं। तो दिया हुआ है 4 में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस cot को बदल सकते हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। तो ये बदल गया सेक में, सेक स्क्वायर ए बटा क्या हो गया, cos स्क्वायर ए। दोनों से स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा सेक ए बटा cos का होल स्क्वायर। अब सेक को बदल सकते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सेक बराबर क्या होता है, 1 बटे
सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर क्या था, 1 बटा कॉस ए होता है, कॉस ए, और कॉस ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए। तो ये बदल गया 1 बटा कॉस ए बटा 1 बटा साइन ए। तो इसको हम लोग कर सकते हैं गुना 1 बटा कॉस ए गुना साइन ए बटा 1। तो ये हो जाता है साइन ए बटा कॉस ए। साइन ए इस पे स्क्वायर है, इस पे भी क्या होगा, स्क्वायर है, इस पे भी क्या है, स्क्वायर है, ये बदल जाता है क्या, टेन स्क्वायर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर ए। तो बच्चों कैसा लगा क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू।